नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत पांडे आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के 64 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये 64 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली पुलिस और सब इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए, चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और अपने ग्रुप में शेयर भी करिएगा, जिससे और भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। डार्क मेटल को पता करने के लिए अंतरिक्ष में इनमें से किस देश ने DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो डार्क मेटल का पता करने के लिए अंतरिक्ष में DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण चीन देश ने किया है। ऑप्शन नंबर डी, चीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस स्थान पर ईल, जो कि एक मछली की प्रजाति है, उसकी एक नई प्रजाति जिसका नाम है जिम्नोथोरेक्स मिश्रई की खोज हुई है? तो मेदिनीपुर जो है जगह का नाम है जहां पर ईल की नई प्रजाति जिम्नोथोरेक्स मिश्रई की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की है और उसे नाम दिया है। तो सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज हुई है और इसे नाम दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर और इनका नाम है रोनाल्डो CR7। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ शामिल इनमें से किस संस्थान को किया गया है? तो पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ संस्थान जो शामिल हुआ है वो है CSIR CIAMP। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की एक नई प्रजाति है, इसका नाम क्या है? तो मणिपुर में कैटफिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है ग्लिप्टोथोरेक्स सेनापेटियंसिस। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक नाम है ये, सही उत्तर हो जाएगा। कैटफिश की नई प्रजाति है जिसका नाम है ग्लिप्टोथोरेक्स सेनापेटियंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एक तत्व की नई अवस्था जिसका नाम है जैन टेलर मेटल, इसकी खोज हुई है। कौन से वैज्ञानिकों ने तत्व की इस नई अवस्था जिसका नाम है जैन टेलर मेटल, इसकी खोज की है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जापानी वैज्ञानिकों ने तत्व की नई अवस्था जिसका नाम है जैन टेलर मेटल, इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? किडनी मानव में वृक्क जो है मानव में किस तंत्र से संबंधित है? तो वृक्क या किडनी मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सांस वर्णक कौन सा है? हमारे शरीर में सांस वर्णक कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में श्वास वर्णक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही रक्त के माध्यम से शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, रक्त को रंग भी प्रदान करता है। तो श्वास वर्णक सांस वर्णक क्या है? हीमोग्लोबिन, सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो रुधिर या रक्त में जो तरल माध्यम होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर प्लाज्मा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्त्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं? तो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं, रक्त के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसे रोक देती हैं। अगर कट हट जाता है तो ये होती हैं प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग है। इन कोशिकांगों को क्या नाम से जाना जाता है? तो कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं और इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। लसिका किसका वहन करती है? सही उत्तर क्या है? तो लसिका वसा का वहन करती है, मतलब लसिका में वसा का परसेंटेज होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पादप में जाइलम क्या काम करता है? पौधों का ऊतक है जाइलम, तो पौधों में जाइलम जो है जल के वहन का काम करता है, जल को ले जाने का काम करता है जड़ों से पेड़ों के सभी भागों तक, राइट आंसर है। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध या संरचनाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे संरचनाएं होती हैं, इन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, पौधे के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक
होता है। तो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। ये ऑक्सिन हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। नेक्स्ट है जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन का उदाहरण है। राइट आंसर है जिब्रेलिन हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया था? तो साम्यावस्था का नियम हॉडी वीनवर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है? तो भूमि में तेजी से दौड़ने के लिए उनके आकार के अनुकूलन यानी कि आकार में परिवर्तन अनुकूलन हुआ है। राइट आंसर है। प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाएगा? तो त्वचा का आर्द्रग्राही अनुकूलन ये मरु अनुकूलन से रिलेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्वचा में आर्द्रग्राही अनुकूलन मरु अनुकूलन है। नेक्स्ट है स्फुरदीप्त अंग किसमें पाए जाते हैं जो तुरंत ही प्रक्रिया दे देते हैं? तो समुद्री जीवों में स्फुरदीप्त अंग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है? तो नेफ्थलीन जो है इसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से होता है। ऊर्ध्वपातन विधि में ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह मत किसने रखा था? तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने यह मत रखा था। नेक्स्ट है कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती हैं? तो कोशिकाएं प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, उपयुक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोशिकाएं इन सब से मिलकर बनती हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम प्रोकैरियोट की श्रेणी में रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊतक क्या है? तो ऊतक समान कोशिकाओं का या कोशिकाओं का समूह है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन परतों को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं की कुछ परतें जो है आधारित ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें हम पैरेन्काइमा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक जो है पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। कोशिकाओं की कौन सी परत का कार्य जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करना होता है? तो कोशिकाओं की जो परत है एपिडर्मिस परत का काम जो है जल की हानि को कम करके पादपों की रक्षा करना होता है। सुबरिन क्या है? तो सुबरिन एक प्रकार से रसायन है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उनकी कोशिका संरचना होती है। राइट आंसर हो जाएगा। किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों का एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में उनके स्वयं भोजन बनाने की क्षमता को देखते हुए रखा जाता है। कौन से विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं तथा उन्हें मृतजीवी कहा जाता है? तो ये फंजाई या कवक होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं या इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग क्या हैं? तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खांसी जुकाम, उपयुक्त सभी ये वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया जनित रोग इनमें से कौन से हैं? तो हैजा, क्षय रोग या एंथ्रेक्स, टाइफाइड बुखार, उपयुक्त सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन जो है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनालिन हार्मोन संकटकालीन हार्मोन है। राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ग्वाइटर रोग किस खनिज तत्व से संबंधित है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है। तो ग्वाइटर रोग खनिज तत्व यानी कि आयोडीन से संबंधित है। नेक्स्ट है शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा संवेदी अंग उपयोगी होता है? तो शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर में कर्ण यानी कि कान संवेदी अंग जरूरी होता है।
शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो थाइमस ग्रंथि शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं से बनने से संबंधित ग्रंथि है। मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो मेंडल दर्शन शास्त्र के, ऑप्शन नंबर सी, दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी यानी कि पुस्तिका जो होती थी रिलीज, किस सन में प्रकाशित किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में 1866 में प्रस्तुत किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज किसने की थी? तो मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज जो है ह्यूगो डे व्रीज, कोरेंस और शर्मिक नाम के वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वॉटसन वैज्ञानिक जो थे जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? तो वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से पुंकेसर को हटा देना विपुषण कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वॉटसन नाम के वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी शब्द सबसे पहले दिया था। जब दो शुद्ध विपरीत गुण वाले पौधों को संकरित यानी कि उनका क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में किसके गुण प्रदर्शित होंगे? तो जब दो पौधों के विपरीत गुणों वाले पौधों को क्रॉस कराएंगे तो जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा गुण होगा उसका नए जो बन के आएगा उसमें सबसे ज़्यादा गुण प्रदर्शित होंगे, यानी कि प्रभावी लक्षण वाला जो पौधा होगा उसके गुण नए बने पौधे में हमें देखने को मिलेंगे। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो AI ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत दिया था। ओलाइगोसीन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? तो अलग अलग समय है, अलग अलग काल है। तो ओलाइगोसीन काल में जो है मीसोहिप्पस घोड़े का विकास हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा। जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो जनन द्रव्य सिद्धांत बीजमान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में होता है? तो कॉस्मोलॉजी विज्ञान की शाखा है जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सर्वप्रथम उद्भव किसमें हुआ था? तो वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सबसे पहले उद्भव जो है वो समुद्र में हुआ था। राइट आंसर है जल में हुआ था। मानव में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं? तो अलग अलग प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे शरीर में मानव में लगभग 100 अवशेषी अंग होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। मृत जीवों में चट्टानों में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मृत जीवों के चट्टानों में बदल जाने की प्रक्रिया जो है इसे हम पेट्रीफैक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अंगों का उपयोग में ना आना या किसी की विशेषता, अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? तो अंगों का उपयोग में आना या ना आना समय के हिसाब से ये लेमार्कवाद की विशेषता है। संवहनी पौधों में कॉर्क क्या है? तो संवहनी पौधों में कॉर्क जो है सुरक्षात्मक ऊतक का काम करते हैं। दूसरी जाइलम वाहनिकाएं कैसी होती हैं? तो दूसरी जाइलम वाहनिकाएं चौड़ी और छोटी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? तो कंकालीय पेशी एक ऐच्छिक पेशी है। राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर ये सब क्या हैं? तो अस्थि, उपास्थि, टेंडन और रुधिर ये सब संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। सही उत्तर हो जाएगा। चिकनी पेशियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर की आंतरिक अंगों की दीवारों पर चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। रेखित पेशियां कैसी होती हैं? तो रेखित पेशियां जो है ऐच्छिक पेशियों का उदाहरण होती हैं। सही उत्तर हो जाएगा। भुजाओं और पैरों में यानी कि पादों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? तो भुजाओं और पादों यानी कि पैरों में पाई जाने वाली पेशी कंकालीय पेशी का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे 64 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।